जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस तरह से लास्ट के क्लास में हमने एसएचएम के बारे में बात किया था, अर्थात सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम लोग हिंदी में सरल आवर्त गति कहते हैं। सो एसएचएम के बारे में जो है हमने काफ़ी अच्छा से डिटेल में चर्चा किया था। सो एसएचएम का अगर आप लास्ट वीडियो को देखे होंगे तो उसमें जो वीडियो का जो लास्ट पोर्शन है उसमें हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में बात किया था, अर्थात आवर्त काल क्या होता है और आवर्त क्या होता है, इसके बारे में हमने बात किया था। तो देखिए, आज हम उसी क्लास को जिस तरह से हमने प्रॉमिस किया था कि एसएचएम का पार्ट 2 आएगा, तो ये एसएचएम का पार्ट 2 वीडियो है। तो लास्ट क्लास में जहां हमने छोड़ा था उसी पॉइंट से हम शुरुआत करके आगे के हम फार्मूला में जाएंगे। तो टाइम पीरियड की हम बात करते हैं। टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड को हम लोग हिंदी में आवर्त काल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? आवर्त काल। ठीक है, आवर्त काल। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे लास्ट का, तो जरूर मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप उस वीडियो को देख लेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, आवर्त काल अर्थात टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर टी से डिनोट करते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको हमने बताया कि टाइम पीरियड, जिसको हिंदी में हम आवर्त काल कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट लेटर अर्थात टी से। देखिए, आवर्त काल क्या होता है, लास्ट के क्लास में हमने बताया था कि एक दोलन को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको हम बोलते हैं आवर्त काल। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4, ये यानी कि ये 4 आयाम मिलकर एक दोलन कंप्लीट होता है। ठीक है, एक दोलन कंप्लीट हो गया, अर्थात एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। अब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बहुत ही अच्छा से समझाया था, इसलिए टाइम पीरियड के डिफिनीशन में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ये मैं अपने तरफ से आपको आश्वासन भी देता हूँ, और मैं ये 100% मैं अपने आप से सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था। अब इसका फार्मूला देखिए, आवर्त काल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो T इक्वल टू फार्मूला होता है 2 पाई √L/G। ठीक है, अब इस फार्मूला के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, T इक्वल टू अर्थात T का मतलब टाइम पीरियड, आवर्त काल, T इक्वल टू 2 पाई √L/G। जहां पर T क्या है, तो T आपका आवर्त काल हो गया, अर्थात टाइम पीरियड हो गया। L क्या है, तो L आपका लेंथ है, जिसको हम हिंदी में लंबाई कहते हैं। G क्या है, तो G ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल है। अब इस फार्मूला को केवल हम लिख देंगे और बोल देंगे कि यही फार्मूला है, आप इसको रट लीजिए, तो वैसे काम चलने वाला नहीं है। इस फार्मूला को हम डिटेल से आज की वीडियो लेक्चर में हम इसी फार्मूला के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस फार्मूला के ऊपर चर्चा करने से पहले देखिए, T और L और G, क्योंकि यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, 2 तो कभी बदलेगा नहीं। मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं औरंगाबाद में, अगर हम आपसे 2 लड्डू मांगेंगे, गया में भी 2 लड्डू मांगेंगे, तो 2 लड्डू ही मिलेगा हमको। ठीक है, 2 का मतलब 2 ही होगा, चाहे चंद्रमा पर चल जाए, चाहे पृथ्वी के नीचे चल जाए, चाहे कहीं भी चल जाए, अमेरिका चल जाए, अफ्रीका कर जाए, इंडिया चल जाए, बिहार चल जाए, कहीं भी चल जाए, तो 2 2 रहेगा। ठीक है, तो 2 में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। उसके बाद आता है आपका पाई। तो पाई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि पाई तो एक वैल्यू है। पाई का मतलब होता है 22/7, अर्थात इंग्लिश में बोलेंगे 22/7 हो गया, जिसको जब हम सोल्व करते हैं तो 3.14 आता है, अर्थात 3.14 आता है पाई का वैल्यू। यानी कि हमको टेंशन खत्म हो गया 2 और पाई का, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत सीधा सीधी है, ये बदलने वाला नहीं है, कहीं भी चले जाइए वैल्यू बराबर रहेगा। यहाँ पर 2 चीज वेरी कर सकता है, पहला है लेंथ और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये दोनों के ऊपर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो लेंथ बढ़ाने से टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेंथ घटाने से टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
लेंथ को अगर हम गुना जो है 4 गुना 10 गुना इस तरह से कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम लेंथ को जो है परसेंटेज में इंक्रीज करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। गर्मी के दिन में लेंथ बढ़ जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, ठंडी के दिन में लेंथ घट जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है कोई भी जो है बंदा या बंदी जब झुलुआ पर जो है झूल रहा होता है उस समय लेंथ बढ़ाने से घटाने से क्या क्या जो है आपको जो है चेंजेस होगा आवर्तकाल पर अर्थात टाइम पीरियड पर, उसको हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात हम जो है टी एंड एल का रिलेशन को हम देखेंगे। देखिए हम बार बार जो है शॉर्टकट बोल रहे हैं, टी का मतलब टाइम पीरियड और एल का मतलब लेंथ हो गया, ठीक है। तो टी और एल का जो है चर्चा करते हैं। तो देखिए टी जो है यहाँ पर है, एल जो है ऊपर में है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो चीज़ जो है ऊपर ऊपर में होता है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर हम एल का वैल्यू बढ़ाएंगे तो टी का भी वैल्यू बढ़ेगा। इफ वी विल इंक्रीज द लेंथ देन द टाइम पीरियड विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर हम यानी कि टी और एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। सबसे पहली बात ये आपको समझ में आए, यानी कि टी और एल जो है दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब दोनों जो है अनुक्रमानुपाती होंगे। हिंदी में जो है अनुक्रमानुपाती बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को जो है व्युत्क्रमानुपाती बोला जाता है। यानी कि इसका मतलब कि जब हम t को बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जो है t को इंक्रीज करने से, ये इस तरह से जो एरो लगता है ना, इसको जो है शॉर्टकट में जो है इंक्रीज बोला जाता है, ठीक है। अगर t जो है इंक्रीज करेगा तो हमारा जो है l अर्थात यहाँ पर जो है सबसे पहले आप इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। टी को ना हम करके हम पहले एल ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ एल बढ़ाएंगे ना। तो अगर हम एल को बढ़ाएंगे तो आपका जो है एल अगर इंक्रीज करेगा तो आपका जो है टी अर्थात टाइम पीरियड भी जो है बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। देखिए किसी भी चीज में अगर यहाँ पर अगर हम लेंथ की बढ़ोतरी करेंगे तो आपका जो है टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों जो है ऊपर ऊपर में है ना, ये तो स्वाभाविक बात है, आप जो है कैलकुलेशन कर भी सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम एल को डिक्रीज करेंगे अर्थात एल को अगर हम घटाएंगे तो टी का वैल्यू क्या होगा, टी का वैल्यू भी जो है डिक्रीज हो जाएगा। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, टी कहने का मतलब टाइम पीरियड, बार बार जो है हम शॉर्टकट में हम आपको बोल रहे हैं, टी का मतलब टाइम पीरियड, ठीक है, अर्थात आवर्तकाल। यानी कि लेंथ लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल जो है बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम है, अगर पेंडुलम का जो है अगर उसका हम लेंथ को बढ़ा देंगे तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ठीक है, उसको जो है ज़्यादा समय लगेगा एक जो है ऑसिलेशन करने में। ये जो है पहला रिलेशन है। दूसरा हम बात करते हैं, अगर हम जो है अगर हम एल को, ठीक है, दूसरा नंबर, अगर हम एल को अगर हम n गुना बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी कि n गुना कहने का मतलब n टाइम्स, ठीक है, अगर हम l को n टाइम्स जो है बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं n गुना, ठीक है, n गुना अगर हम बढ़ाते हैं तो t पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। देखिए मान लीजिए अगर हम l को अगर हम यहाँ पर n गुना बढ़ाएं, n के जगह पर मान लीजिए हम 4 गुना बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 4 गुना बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अंडर रूट में है यानी कि ये आधा बढ़ेगा, क्योंकि 4 का अंडर रूट होगा ना, तो कितना बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ेगा। यानी कि अगर हम l को n टाइम्स बढ़ाएंगे तो t जो है मेरा रूट अंडर n टाइम जो है बढ़ेगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट बात आपको समझा रहे हैं। अगर हम लेंथ को, लंबाई को अगर हम n गुना, मान लीजिए n के जगह पर हम 4 गुना बढ़ा दिए, तो 4 गुना बढ़ाएंगे तो 4 गुना बढ़ाने से जो है आपका टाइम आवर्त क्या हो जाएगा, तो टाइम आवर जो है रूट अंडर में है तो 4 का रूट अंडर करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना बढ़ेगा। इसलिए जो है हमने शॉर्टकट में लिख दिया है कि t जो है रूट अंडर n गुना बढ़ेगा। अब हम तीसरा पॉइंट पर आते हैं, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम लेंथ को परसेंटेज में इंक्रीज करते हैं,
अर्थात अगर, ठीक है, हिंदी में हम लिख दे रहे हैं, अगर लेंथ का जो है x परसेंटेज x में जो है परिवर्तन होगा, अर्थात जो है इंग्लिश में बोलेंगे इफ लेंथ विल चेंजेस इन परसेंटेज x देन व्हाट विल हैपन। अगर जो है लेंथ का जो है x परसेंटेज में वृद्धि होगा तो आपका जो टाइम पीरियड है वो जो है x/2 जो है परसेंटेज जो है परिवर्तन होगा। ठीक है, कितना परिवर्तन होगा? x/2 परसेंटेज। यानी कि अगर हम लेंथ को, अगर हम जो है आपका जो है 30 गुना बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड कितना बढ़ेगा? तो 30 का आधा 15 गुना बढ़ेगा। यानी कि अगर हम लेंथ को 30 गुना बढ़ाते हैं तो आपका टाइम पीरियड जो है 30/2 15 गुना बढ़ेगा, परसेंटेज में बढ़ेगा। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। तो अभी जो है टी और एल के रिलेशन में हमने जो है पहली बात बताया कि टी और एल जो है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। टी बढ़ेगा तो एल भी बढ़ेगा, एल बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, अगर एल घटेगा तो टी भी घटेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमने कहा कि अगर हम लेंथ को n टाइम्स बढ़ाते हैं तो आपका जो है टाइम पीरियड √n टाइम्स बढ़ता है। ये तो सोचने वाली बात थी, तो बकलोलवो समझ जाएगा कि √n में तो √n टाइम्स ना बढ़ेगा। तीसरा बात हमने जो है बोला कि अगर लेंथ जो है परसेंटेज x में जो है परिवर्तन होगा तो आपका टाइम पीरियड जो है x/2 परसेंटेज होगा। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, इतना तक जो है सिंपल था। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है और आपको बताने की कोशिश करते हैं। समर के दिन में जो है क्या होता है, अर्थात गर्मी के दिनों में क्या होता है। ठीक है, तो समर में क्या होता है, अर्थात गर्मी में हम लिख देते हैं गर्मी के दिनों में क्या होगा। तो गर्मी के दिन में मान लीजिए कोई घड़ी है, ठीक है, ये जो है कोई घड़ी है, ठीक है। अब उस घड़ी की हम बात कर रहे हैं जिसमें जो है पेंडुलम लगा हुआ है, जिसमें लोलक लगा हुआ है। ठीक है, अब लोलक लगा हुआ घड़ी जो है देखते होंगे इस तरह का रहता है और जो है इस तरह का घंटा जो है रहता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे भी रहे, अब जो है 12 बजेगा तो 12 बजेगा, 1 2 3 4 टन 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 12 बार बाजता है। ठीक है, तो इस घड़ी की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है आपका पेंडुलम हो गया। ठीक है, पेंडुलम अर्थात लोलक। अब गर्मी के दिन में इस लोलक पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो घड़ी वाला जो लोलक है, पेंडुलम है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, लेंथ की चर्चा कर रहे हैं तो लेंथ की बात करेंगे, क्योंकि सारा चीज जो है लेंथ पर है और जो है ग्रेविटेशनल फोर्स पर है। तो फिलहाल तो हम लेंथ पर चर्चा कर रहे हैं। तो लेंथ में गर्मी के दिन में जो है आप जो है थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो आपको जो है उस समय आपको बताया जाएगा कि गर्मी के दिनों में जो है लेंथ जो है बढ़ जाता है। जैसे कि आप बोलिएगा सर कैसे बढ़ जाता है। देखिए, रेलवे के पटरी पर अगर आप जाते होंगे तो जब दो ज्वाइंट को जो है किया जाता है तो बीच में गैप छोड़ दिया जाता है। बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है कि ज़्यादा गर्मी पड़ने से जो है लोहा जो है पिघलने लगता है और सट जाएगा। जब सट जाएगा, अगर गर्मी के दिन में मान लीजिए उसमें जो है गैप नहीं छूटा रहेगा तो दोनों जो है चढ़ जाएगा, तो चढ़ जाएगा तो ट्रेन आएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस एक्सीडेंट को रोकने के लिए, क्योंकि गर्मी जो है गर्मी के दिन में टेम्परेचर से जो है लोहा पिघलने लगता है, उसका लेंथ जो है बढ़ जाता है। पिघलने का मतलब उसका लेंथ है ना बढ़ेगा जी, है, तो लेंथ बढ़ जाता है। उसी तरह से देखिए, तो गर्मी के दिन में क्या होगा, तो गर्मी के दिन में लेंथ जो है बढ़ जाएगा। पहली बात तो आपको समझ में आ गया, लेंथ जो है इंक्रीज करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब लेंथ इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड भी इंक्रीज कर जाएगा। सो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। अब टाइम पीरियड बढ़ेगा तो यानी कि देखिए, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड कहने का मतलब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लेता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। यानी कि जब टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब कि टाइम बढ़ेगा, ठीक है, टाइम भी जो है इंक्रीज करेगा। और टाइम जब इंक्रीज करेगा तो जो घड़ी का जो ये पेंडुलम है ये फास्ट चलेगा कि स्लो चलेगा, तो आपको जाहिर सी बात है कि स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, यानी कि सुस्त हो जाएगा। तो गर्मी के दिनों में ये जो इंग्लिश मीडियम वाला जो घड़ी है, ठीक है, हिंदी मीडियम वाला थोड़ी ना लगाता है ऐसा, जो इंग्लिश मीडियम वाला घड़ी है इसका जो पेंडुलम है ये जो है सुस्त हो जाता है, स्लो हो जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, ठीक है। गर्मी के दिनों में जो है ये जो है स्लो हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ने से जो है टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है। टाइम पीरियड कहने का मतलब टाइम जो है इंक्रीज हो जाए। जैसे कि देखिए सबसे पहले आवर्तकाल क्या है, यानी टाइम पीरियड क्या है? एक ऑसिलेशन को अर्थात एक दोलन को कंप्लीट करने में कितना समय लेता है। अब ज़्यादा समय लेगा तो सुस्ते ना होगा जी, सुस्त होगा कि नहीं होगा? तो गर्मी के दिन में सुस्त हो जाएगा। अब बात करते हैं ठंडी के दिन में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम आपको जो है इरेज करते हैं, ठीक है। ये पहला दूसरा इरेज करते हैं। अब ठंडी के दिन में क्या होगा आप लोग जो है सोचिए, ठीक है। तो ठंडी के दिन में, ठीक है, यानी कि विंटर सीजन में क्या होगा, ठीक है। 5वां नंबर में विंटर सीजन में जो है क्या हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम वाला घड़ी, अर्थात जो है ये पेंडुलम वाला घड़ी, अर्थात जो है लोलक वाला घड़ी। ये जो बकलोलवा लोग जो लोलक वाला घड़ी लगाता है, पता ना का इसको जो है खुशी मिलता है। 12 बजेगा तो 12 बार जो है अनकस देगा, 1 2 3 ऐसे ऐसे बोलेगा। का फायदा होता है, ये सबको काहे लगाता है पता नहीं चलता है। ये घड़ी का जो है जो लोलक है, जिसको हम पेंडुलम बोलते हैं, उस पर जो है क्या असर पड़ेगा। तब बात कर रहे हैं ठंडी के दिनों के लिए, ठीक है। तो ठंडी के दिन में जो है क्या होता है कि लेंथ, ठीक है, यानी कि लंबाई, लेंथ का मतलब लंबाई, तो लंबाई जो है घट जाता है, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ के किकुड़ जाएगा, ठीक है। हम लोग मगही में और जो है भोजपुरिया में बोलते हैं ना, काहेला सिकुड़ के किकुड़ल बले रे, ठीक है। तो यही जो है घड़ी जो है, जो उसका जो पेंडुलम है लोलक, वो जो है सिकुड़ के किकुड़ जाएगा, यानी कि लेंथ जो है घट जाता है। तो लेंथ घटेगा तो टाइम पीरियड भी घटेगा, आवर्तकाल भी घटेगा, यानी कि आवर्तकाल जो है टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड भी मेरे बच्चे लोग घट जाएगा। टाइम पीरियड घटने का मतलब कि जो टाइम है वो भी घट जाएगा, टाइम जो है वो भी घट जाएगा, यानी कि टाइम जो है घट जाएगा। तो बताइए कि लेंथ जब घटा तो टाइम पीरियड घटा, यानी कि टाइम पीरियड घटने का मतलब ये जो एक दोलन कंप्लीट करने का जो समय था वो जब घट गया तो ये जो लोलक है अर्थात पेंडुलम है वो कैसे चलेगा, तो ये जो है फास्ट चलेगा, अर्थात तेजी से चलेगा, दे दनादन चलेगा गर्मी ठंडी के दिन में। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इसको लिखिए, उसके बाद हम इरेज करते हैं और हम आपको बताते हैं कि झूला पर क्या होता है, ठीक है। जो झूला झूलता है लड़का लड़की लोग, उस पर क्या होता है उसको जो है हम आपको बताएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं झूला का, ठीक है। ये 5वां नंबर केस हो गया, गर्मी ठंडा, लंबाई बढ़ेगा, लंबाई घटेगा, एक्स में परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन जो है अगर परसेंटेज में होगा, गुना में होगा तो क्या होगा। अब जो है हम बात करते हैं झूला, ठीक है। तो झूला पर जो है लड़की लोग बड़ी झूलती है। अब वो झूला के चर्चा करते हैं कि झूला पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो झूला डालिएगा, ठीक है, झूला, ठीक है। अब देखिए झूला जो है अब कैसे कैसे झूलता है सब। झूला पर भी झूलने का जो है अलग अलग नौटंकी है। कोई खड़ा होके झूलता है, कोई बैठ के झूलता है, कोई सूत के झूलता है, सबका अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो एक झूला बनाते हैं तब तुम लोग को समझ में आएगा कि झूला पर क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए ये जो है मान लीजिए पोल है। अभी पोल में जो है यहाँ से जो है झूला जो है बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये जो है झूला हो गया, ठीक है। अब झूला हमको बनाने नहीं आ रहा इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। अभी झूला हो गया। अभी झूला में जो है एगो लड़की है, ठीक है। अभी लड़की है झूला में, ठीक है। मान लीजिए तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब ये लड़की जो है ये झूला पर अभी खड़ा है, ठीक है। झूला पर खड़ा है, यानी कि खड़ी है बोलना चाहिए था, सॉरी। ये झूला पर जो है खड़ी होकर झूल रही है। अब घड़ी पर जो है झूला पर जो है खड़ी होकर झूल रही है, तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो लेंथ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेंथ पर ना चर्चा हो रहा है, तो लेंथ की बात करते हैं। तो लेंथ जो है किसी भी व्यक्ति का लेंथ जो होता है, जैसे कि हम कल जो है ऑब्जेक्ट के बारे में बात किए थे, जब वह सर्कुलर रहता है उसको जो है सेंटर ऑफ मास लेते हैं। अब आदमी का सेंटर ऑफ मास कहाँ से लीजिएगा, आपके मन में सवाल उठता होगा, ठीक है। तो लड़की है, लड़का है, कुछ भी रहे तो उसका सेंटर ऑफ मास नाभि से लिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए लड़की जो है इसका नाभि यहाँ पर होगा, नाभि यहीं पर ना होगा जी, ठीक है। तो नाभि से जो है लंबाई लिया जाता है। देखिए तो मान लीजिए अभी जो है लेंथ जो है इतना है, ठीक है। लेंथ जो है इतना है। अभी लड़की जब खड़ा थी तब लेंथ इतना है, नाभि इसका यहाँ होगा, ठीक है। और ऊपर कर दे का
मान लीजिए ऊपर होगा नाभि, जिसको हिंदी में जो है भोजपुरियन वाला जो है धोड़ी बोलता है, ठीक है, तो नाभि इसका यहाँ पर है। अब लेकिन ये लड़कियाँ जो है बैठ जाएगी, यानी कि झूलवा पर से जो है क्या करेगी, खड़ा होकर झूलते झूलते इसको मन किया कि अब जो है हम बैठ के झूलेंगे। ले तो बैठ के झूलेगा तो हमने के फिजिक्स से जो है गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये बैठ के जब झूलेगी तो मान लीजिए लड़की है, अब जो है बैठ गई, ठीक है। अब बैठे वाला तो हमको पिक्चर बनावे नहीं आ रहा है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। तो बैठ जाएगी तो उसका नाभि कहाँ हो जाएगा, तो बैठ जाएगी तो इसका नाभि यहाँ आ जाएगा, तो नाभि यहाँ आ जाएगा तो लंबाई का हो जाएगा, लंबाई का हो जाएगा तो आप बोलिए कि सर बढ़ जाएगा, ठीक है। खड़ा थी तो नाभि ऊपर था, बैठ गई तो नाभि नीचे चल गया, तो नाभि से जो हम लंबाई लेते हैं तो लंबाई का हो गया, बढ़ गया। यानी कि झूला पर अभी जो है खड़ा से बैठने पर, ठीक है, खड़ा से हिंदी में लिख रहे हैं, खड़ा से बैठ जाने पर, ठीक है, खड़ा से बैठ जाने पर, ये सब नौटंकी कर रही है, इसीलिए जो है टाइम जो है गड़बड़ा जा रहा हम लोग का फिजिक्स। खड़ा से बैठ जाने पर, चुपचाप झूल जाती तो हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं रहता था, कभी खड़ा हो जा रही तो कभी बैठ जा रही है। तो खड़ा से बैठ जाने पर क्या होता है, तो खड़ा से बैठ जाने पर बोलेंगे मेरे प्रिय छात्रों की लेंथ जो है बढ़ जाता है, ठीक है। काहे बढ़ जाता है, तो नाभिया जो है नीचे आ जाता है तो लेंथ जो है बढ़ जाता है। अभी बताइए कि लेंथ जब बढ़ता है तो टाइम पीरियड का होता है, तो बोलिएगा कि सर ये तो शुरू में हमको बताए थे कि लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है। बहुत अच्छा, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब कि टाइम भी बढ़ जाता है। टाइम पीरियड एक टाइम है ना है जी, क्योंकि इसका यूनिट होता है सेकेंड, काहे ला ये सब 2 बार लिखवा रहा है, ठीक है, तो सेकेंड होता है। जब टाइम पीरियड बढ़ जाता है यानी कि झूलवा जो है फास्ट चलेगा कि स्लो चलेगा, ये बताइए। ये झूलवा जो है फास्ट चलेगा कि स्लो चलेगा, जैसे कि खड़ा होकर झूल रही थी, अब ये जो है बैठ के झूल रही है, तो झूलवा फास्ट चलेगा कि स्लो चलेगा, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो आपका जो है झूलवा जो है यानी कि झूला जो है आपका जो है स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। काहे स्लो हो जाएगा, क्योंकि लेंथ में बढ़ जाएगा, तो लेंथ बढ़ने से जो है आपका जो है ये जो है सुस्त हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। चौको उठाते हैं, ये जो है सुस्त हो जाएगा, यानी कि झूलवा जो है बड़ी स्लो में चलेगा। इसीलिए तो लड़कियां बैठ गई थी। हम लोग को फिजिक्स समझ में नहीं आता है, लेकिन उसको जो है अनजाने में जो है बड़ी चीज़ समझ में आता है। इसीलिए कोई को जो है लड़की लोग चाहे कोई लेडीज़ लोग जो है कोई को सूत के झूलता है, तो सूत के झूले से क्या होता है कि लेंथ में जो है बढ़ जाता है, क्योंकि नाभिया तो और सट जाता है, तो नाभि जो है और सट जाएगा तो लेंथ बढ़ जाएगा, तो लेंथ बढ़ जाएगा तो झूला जो है दम मस्त में जो है धीरे धीरे जाएगा, नमस्त जो है धीरे धीरे जाएगा। इसको जो है सुस्त झूला बोल देंगे, एकदम स्लो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर ठोकिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तो लाइक जो है दबा के ठोकिएगा। तो ये जो है सबसे पहली बात हमने बताया कि लेंथ को बढ़ने घटने से क्या होता है, लेंथ पर जो है हम चर्चा की। ये लेंथ जो है ये इतना जो है क्राइम करवा दिया। अब आते हैं जी पर, गुरुत्वाकर्षण बल पर। तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो है गुरुत्वाकर्षण बल पर भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब जो है चर्चा होगा जी पर, ठीक है। अब जी का जो है काका जो है ये काम करवाता है, इसको जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। हम जो है एडवांस लेवल में पढ़ा रहे हैं। पॉलिटेक्निक में जो है आपको खाली इक्वेशने पूछेगा, लेकिन हम आपको एडवांस लेवल में पढ़ा रहे हैं मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। अब देखिए जी पर जो है काका जो है प्रभाव पड़ता है, जी पर चर्चा करते हैं, ठीक है। यानी कि डिस्कशन ऑन जी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए जी जो है, जी का वैल्यू जो है घटता बढ़ता है, ठीक है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले एक देखिएगा, टी जो है यहाँ है और जी जो है यहाँ है, यानी कि टी और जी में जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो है ये जो है रिलेशन है, यानी कि दोनों जो है व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर जो है जी बढ़ेगा तो टी घटेगा, टी बढ़ेगा तो जी घटेगा। समझ में नहीं आ रहा है? अगर जी का वैल्यू बढ़ जाएगा तो टी का वैल्यू घट जाएगा, अगर जी का वैल्यू घट जाएगा तो टी का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी कि इसी को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इसका रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन सा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पहला जो है आपको रिलेशन समझ में आ गया।
अब जी का वैल्यू कब घटता है कब बढ़ता है उसको भी तो चर्चा करना पड़ेगा। तो जी का वैल्यू जो है, ध्यान से समझिएगा, जी का वैल्यू जो है, सबसे पहली बात, पहला नंबर, जी का वैल्यू अगर पृथ्वी के बीचों बीच में, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के बीच में, दम बीचों बीच में, ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच में जी का वैल्यू क्या होता है, कौन बताएगा? ठीक है, यानी कि बीच में ना कह के हम पृथ्वी के सेंटर पर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है पृथ्वी के सेंटर पर, ठीक है, तो पृथ्वी के सेंटर पर जी का वैल्यू 0 होता है। दूसरी बात, उपग्रह पर, ठीक है, उपग्रह पर अर्थात सैटेलाइट पर जो है जी का वैल्यू क्या होता है, तो सैटेलाइट पर जी का वैल्यू 0 होता है। उसी तरह से जो है आपको जो है अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए कि अंतरिक्ष में जो है क्या होता है, ठीक है, अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष में जो है जी का मान 0 होता है, अंतरिक्ष में जो है जी का मान 0 होता है। उसी तरह से चौथा जो है आपका मान जो कुछ भी नहीं है, एकदम निर्वात है, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम है, तो उसमें भी जो है जी का वैल्यू 0 होता है। यानी कि जी का वैल्यू पृथ्वी के सेंटर पर जी का वैल्यू 0, वहां पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं काम करेगा, सेंटर पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं काम करेगा। उपग्रह में जाइएगा, सैटेलाइट में जाइएगा, तो वहां पर भी जी का वैल्यू 0 होता है। अगर आप अंतरिक्ष में जाते हैं, कहीं आप जो है चंद्रमा पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मार्स पर जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो जी का वैल्यू 0। उसी तरह से निर्वात में अगर हम बात करें, अर्थात तो वैक्यूम में जो है जी का वैल्यू 0 होता है। अब इस समय तो है 0 होगा, तो क्या होगा, देखिए, T इक्वल टू 2 पाई इंटू L/0, क्योंकि L/0 होगा, तो L/0 जब कर देंगे तो इसका पूरा जो है आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी कहने का मतलब कि इस सब जगह पर अगर हम CBSE वाला, इंग्लिश मीडियम वाला अगर घड़ी ले जाएंगे पेंडुलम वाला, तो रुकबे नहीं करेगा, धनाधन 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 चलते रहेगा, क्योंकि ये जो है इन्फिनिटी हो गया। तो इस सब पर ले नहीं जाता है कोई, ठीक है, अंतरिक्ष में ये वाला घड़ी नहीं जाएगा, ठीक है, दूसरा घड़ी लेके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पर जी का वैल्यू 0 होगा वहाँ पर तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी कहने का मतलब वो तो पेंडुलम रुकबे नहीं करेगा, ले तो और दिक्कत हो गया। पहले तो हम चर्चा कर रहे थे कि पेंडुलम जो है फास्ट में चलेगा, स्लो में चलेगा, ये चलेगा तो सुस्त हो जाएगा, तो झुलवा जो है झूलेगा, ऐसे करेगा, ये तो पहले बार जो है ये तो बोल रहा कि पेंडुलम रुकबे नहीं करेगा, इन्फिनिटी हो गया। तो ये जो है 4 जगह पर पेंडुलम नहीं रुकेगा, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि अगर जी का वैल्यू बढ़ेगा और घटेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो जी का वैल्यू जो है कब घटेगा कब बढ़ेगा, मान लीजिए आप जो है पृथ्वी के अंदर में जाते हैं, मान लीजिए माइंस में जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना खदान में चल रहे हैं, तो खदान में जाइएगा तो क्या होगा, जी का वैल्यू जो है घट जाएगा, यानी कि हम लिख देते हैं खादान, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं माइंस, ठीक है, जैसे कोल माइंस होता है, ये माइंस होता है, जिसको सुरंग भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। सुरंग में अगर चल जाएगा, अब बोलेगा कि वहाँ पर जी का मान क्या होता है, तो जी का मान तो घटेगा, जी का मान घटेगा, तो जब जी का मान घटेगा तो टी का मान बढ़ेगा। अब जब टी का मान बढ़ेगा अर्थात ये जो है ज़्यादा समय लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपका सुस्त हो जाएगा, अर्थात जो है स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। घड़िया कैसे चलेगा, घड़िया का जो पेंडुलम है, घड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, घड़ी का जो पेंडुलम है वो जो है सुस्त हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों। उसी तरह से बोलेगा कि सर आप तो सुरंग में चल गए, पहाड़ पर काहे नहीं चल रहे हैं, तो लीजिए हम पहाड़ों पर चल जाते हैं, ठीक है, पहाड़ों पर चल जाते हैं, इंग्लिश में माउंटेन बोलते हैं पहाड़ को, ठीक है, माउंटेन, ठीक है, इंग्लिश में जो है माउंटेन बोलते हैं, कोई कोई हिल्स भी बोलता है, ठीक है, हिल्स स्टेशन बोलता है, वो स्टेशन बोलता है। हमने के तो बिहार में हिल्स स्टेशन ये स्टेशन ना होता है, ठीक है, हमने के बिहार में जो है डायरेक्ट जो है रेलवे स्टेशन होता है और बस स्टेशन होता है, हिल्स स्टेशन नहीं होता है। तो माउंटेन में जो है पहाड़ पर चल जाएंगे तो क्या होगा, तो पहाड़ों पर जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है घट जाता है, ठीक है।
गुरुजी जो है 8 क्लास में पढ़ाए होंगे कि बच्चा लोग अगर पहाड़ पर चल जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल घट जाता है, अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स जो है घट जाता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ये दोनों में जो है मुंह फूला फूली चलता है। ठीक है, ये वो जो है नाराज हो जाएगा तो खुश हो जाएगा, एगो खुश हो जाता है तो एगो नाराज हो जाता है। ठीक है, घरों में कोई कोई मुंह फुलाता है ना, वो जब मुंह फुला लेगा तो वो बड़ी खुश रहेगा। उसी तरह से ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अगर घट जाएगा तो जो है टाइम पीरियड जो है बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों। तो जब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, फिर से टाइम पीरियड बढ़ गया तो अभी जो है सुस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घड़ी का जो पेंडुलम है वो जो है सुस्त हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, स्लो हो जाएगा। ठीक है, बड़ी कैमरा हिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको बताया कि टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होता है। अब तो टाइम पीरियड का फार्मूला जो है आप रट गए होंगे। इतना हिल क्यों रहा है कैमरा, इतना हिल क्यों रहा है, थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड का जो है आप जो है फार्मूला को तो रट गए होंगे, T=2π√L/G। आज के क्लास में इतना ही बताते हैं, नहीं तो ज़्यादा बताएंगे तो बोर हो जाइएगा। ठीक है, अगले क्लास में हम जो है नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।